हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 60 words can be made using all the letters of the word B, H, B, J, O with or without meaning. If these words are written as in the dictionary, then the 50th word is option A is O, B, B, G, H, option B is O, B, B, H, J, option C is H, B, B, J, O, option D is J, B, B, O, H. First we see the key concept. देखिए, अगर आपको n थिंग्स को अरेंज करना हो तो हम n फैक्टोरियल वे से कर सकते हैं. अब यहाँ हमें गिवन वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, मैं इन्हें अरेंज कर लेती हूँ अल्फ़ाबेटिकली. B, फिर B आएगा, फिर H आएगा, फिर J आएगा, फिर O आएगा. यही बनेगा. अब मुझे B से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखने हैं. इस B को तो मैंने फिक्स कर लिया, इस B को, इनमें से किसी भी एक B को मैंने फिक्स कर लिया, तो बाकी कितने स्पेस बच गए? टोटल 5 वर्ड्स दिए गए हैं, 4. इन 4 प्लेसेस को मैं 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकती हूँ. अब नेक्स्ट B आपको लेने की नीड नहीं है, वो इसी में इंक्लूड है. अब हमने H को फिक्स किया, फिर हमारे पास कितने प्लेसेस बचे? 4 प्लेसेस बचे. तो H को फिक्स करने के बाद मैं इसे फिर 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर B रिपीटेड है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना होगा, क्योंकि B तो रिपीटेड है ना. दोनों B में से किसी को लिखें आप. उसके बाद हमने यहाँ J को फिक्स कर लिया. J को फिक्स करने के बाद यहाँ फिर 4 जो वेज पोजीशन बच गई हैं उनके लिए मेरे पास 4 फैक्टोरियल वेज है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास B रिपीटेड है. अब 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना है यहाँ पर? 24. यहाँ 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 12. और यहाँ 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 12. अब हम किसको अरेंज करेंगे? अब हम O को लेंगे, लेकिन O को फिक्स करने के बाद अगर मैं इन 4 प्लेसेस के लिए 4 फैक्टोरियल बाय 2 लिखूंगी तो फिर 12 हो जाएगा. हमें लेकिन 50th वर्ड देखना है, और ये ऑलरेडी कितने हो चुके हैं? अगर आप इन तीनों का सम कर दें, इन तीनों को मैंने सम कर दिया, प्लस कर दिया, तो मुझे ऑलरेडी 48 तो मिल चुका है. अगर इसमें 12 और ऐड करेंगे तो हम आगे चले जाएंगे. यानी मुझे O के बाद एक नंबर और फिक्स करना होगा. मैंने B को फिर फिक्स कर दिया, O के बाद तो B ही आएगा ना. अगर B को यहाँ फिक्स कर दिया, अब 3 पोजीशन के लिए एक B को हमने फिक्स कर दिया, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा. 3 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ 3 फैक्टोरियल अरेंज करती हूँ और यहाँ हो जाएगा 6. फिर भी हम 50th वर्ड से आगे चले गए, यानी मुझे एक बार एक वर्ड और अरेंज करना होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें 50th वर्ड तक ही जाना है, इससे आगे नहीं जाना. तो B के बाद फिर मुझे B को फिक्स करना होगा. अब दोनों B को भी फिक्स कर दिया, O को भी फिक्स कर दिया. देखिए, B को फिक्स कर दिया, B को फिक्स कर दिया, O को फिक्स कर दिया. अब 2 पोजीशन है, इनके लिए मैं यहाँ पर इसे H, J, नेक्स्ट यही बनेगा. ये मेरा 49th वर्ड हो गया. और नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? O, B, B, J, H. ये मेरा 50th वर्ड हो जाएगा. और हमसे 50th वर्ड ही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? ऑप्शन A इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.